हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक इंटरेस्टिंग सेशन जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि 2023 30 जनवरी को हुई है। यहां पर जो भी जीए के क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम वो डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड शरद कमल अचंता वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शरद कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, जिनको अभी रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो देखिए, कुछ कुछ बच्चे यहां पर 4 लगा के आ गए हैं। 4 उन्होंने टोटल मेडल जीते थे, जिसमें से 3 जो है वो गोल्ड है, तो सही आंसर होता 3 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक इज रिसेंटली द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन येस बैंक? येस बैंक का सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर शेयर होल्डर कौन है? वो है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करता है येस बैंक में। नेक्स्ट है, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। आप सब जानते हैं इस साल इंडिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, जिसकी थीम हमने रखी है वासुदेव कुटुंबकम। उसमें एक ग्रुप होता है, बिजनेस ग्रुप B20, जो कि बिजनेस से रिलेटेड काम करता है। उसके नए चेयरमैन किसको जो है बना दिया गया है? उसका चेयरपर्सन बनाया है एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन, ये जो है टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अब इनको चेयरमैन बना दिया है B20 ग्रुप का। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज बीन रजिस्टर्ड विद आरबीआई टिल डेट? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इंडिया में आरबीआई जो है वो ऑथराइज करता है, और कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अब तक के बन चुकी है? तो वो है 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका पायलट प्रोजेक्ट जो आरबीआई का है, ठीक है, इसका फर्स्ट फेज में कौन सा बैंक नहीं है ये पूछा है, नॉट पूछा है। तो आपको है वाला पता होता है ना, तो नहीं है वाला अपना पता चल जाएगा, मतलब कौन से बैंक इसमें है। तो फर्स्ट फेज में है एसबीआई, आईसीआईसीआई, उसके बाद यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसको छोड़ के मेरे ख्याल से एक्सिस ऑप्शन में था, तो एक्सिस आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस यहां पर नहीं है। बाकी एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस और आईडीएफसी है। बाकी इसका फेज 2 भी लॉन्च हो चुका है, जहां पर कहा गया है कि एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक जो है, इसके सेकेंड फेज के बैंक रहने वाले हैं। अभी इसको रिसेंटली 3-4 सिटीज में ही लॉन्च किया है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और भुवनेश्वर। ये 4 सिटीज में अभी लॉन्च किया गया है। आगे इसको बढ़ाने की इनकी जो है प्लानिंग चलेंगी। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ आईएनएस, इंडियन नेवल शिप, जिसकी नाम है वगीर। इसका प्रोजेक्ट 75 की जो क्लास है वो क्लास पूछी गई है, उसकी क्लास यहां पर सही आंसर होता कालावरी क्लास। वो कालावरी क्लास से बिलोंग करता है आईएनएस वगीर। नेक्स्ट इस पे आते हैं, रिसेंटली एक बुक है जिसका नाम है पैराडाइज ऑफ फूड। पैराडाइज ऑफ फूड, इसको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ये प्राइज से सम्मानित किया गया है, ये प्राइज उसको मिला है। ये रिसेंटली, ये ओरिजिनली कौन सी बुक, कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये उर्दू में लिखी गई थी, तो सही आंसर यहां पे उर्दू होता। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इन विच ईयर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया में, कहां पर? वो भी निफ्टी 50 पे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि एसबीआई क्लर्क में भी एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का क्वेश्चन आया था, जहां पे पूछा गया था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, आपको दिया था ईटीएफ जो है बहुत रिसेंटली चल रहा है, तो ईटीएफ में ई स्टैंड फॉर व्हाट? एक्सचेंज इक्विटी, तो वहां से ये आंसर होता है एक्सचेंज। यहां पर पूछा गया कौन से साल में पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है, तो वो है 2002 में। कहां पर लॉन्च किया गया है? निफ्टी 50 में। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, योगेंद्र के अलग, योगेंद्र के अलग, आपको नाम बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये इंडिया के प्रोमिनेंट क्या थे? इकोनॉमिस्ट। रिसेंटली इनका देहांत हो गया है और इंडिया के लिए इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए था। नेक्स्ट इस पे आता है, जनवरी 2023 की न्यूज है, जनवरी 2023 रिसेंटली बोला गया है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है वो रिलीज कर 10,000 करोड़ का पैसा कमाएगा, जो कि मैच्योरिटी पीरियड जिसकी रहेगी 15 साल की, 15 ईयर्स की एक मैच्योरिटी बॉन्ड रहेगा। 10,000 करोड़ यहां से जो है एसबीआई इकट्ठा करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है, यूटीआई एएमसी यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी में इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा शेयर होल्ड नहीं करता है? तो कौन सा होल्ड करता है बता दूं आपको, टाटा यहां पे शेयर होल्ड करता है, एलआईसी करता है, एसबीआई करता है, पीएनबी करता है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इन 5 के अलावा जो छठा ऑप्शन अगर आपको दिखता तो वहां पर आंसर सही होता, टाटा, एलआईसी, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 5 तो करते हैं। नेक्स्ट इस पे आता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपको उत्कर्ष 2.1 2.0 पे, और पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
1 2 3 4 तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं लीड बैंक की मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू मीटिंग कमेटी के साथ कितने देर में होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए हर मीटिंग की। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है हर 2 महीने में, वैसे ही इनकी मीटिंग कितने देर में होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए वंस इन अ क्वार्टर, वंस अ क्वार्टर, एक क्वार्टर में एक बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए, कंपलसरी है। ज्यादा हो जाएगी तो चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा, बट एक क्वार्टर में एक बार तो होनी चाहिए, मिनिमम ये है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। इंडिया में जो है वो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 6 पेमेंट्स बैंक काम कर रहे हैं, तो आपका आंसर होता 12 और 6, ये जो है ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 6 पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट इस पे आते हैं शक्ति पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, जहां पर इन्होंने बोला है कि हम प्रोक्योर करेंगे 4500 मेगावाट अगले 5 साल में, 5 इयर्स में। एग्रीगेट है ये कि 4500 5 साल में करेंगे, हर साल 4500 नहीं, 4500 टोटल 5 साल में करने वाले हैं। ये शक्ति पॉलिसी का नया इंप्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर सेमीफाइनल ऑफ एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पहले बार कोई महिला जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची है, उनका नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा, तो ये नाम आप याद रखेंगे, मनिका बत्रा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पॉपुलरली नोन एज फिनफ्लुएंसर। देखिए दोनों का नाम जोड़कर बना दिया है फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर वो होते हैं जो आपको फाइनेंस के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको जानकारी देते हैं स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई नहीं, सेबी। बहुत सारे लोग यहां पर आंसर में आरबीआई लगाकर आ गए हैं, जो कि गलत आंसर है, सेबी करता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से बैंक ने अपने 4.5% स्टेक जो है पेटीएम में बेच दी है, जो कि अराउंड $2.215 मिलियन के आसपास का होता है। ये 4.5% के शेयर $215 मिलियन के आसपास के है पेटीएम में, जिन्होंने बेच दिया है उसका नाम है सॉफ्ट बैंक। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर होता सॉफ्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, रशिया बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट जहां से किया जाता है वो रशिया। इनका शेयर जो है ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट्स में कितना है, तो ओवरऑल हम लोग 22-23% ऑयल इंपोर्ट कहां से मंगवाते हैं, रशिया से मंगवाते हैं। सेकंड नंबर पर ईरान आता है, जहां से हम लोग 20.5% के आसपास मंगवाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है GE पावर इंडिया लिमिटेड के साथ टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी, तो वो कंपनी का नाम है NTPC। NTPC ने यहां पर साइन किया है GE पावर्स के साथ कार्बन इंटेंसिटी के लिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली 47th मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की, और उन्होंने एक चीज पर से अपना एग्जाम्पशन को हटा दिया है। वो एग्जाम्पशन है कि कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न जगह पर जो पहले एयर ट्रैवल है, बस ट्रैवल है, रोड ट्रैवल है, एयर ट्रैवल, बस ट्रैवल, रोड ट्रैवल, इधर यहां पर जो है इस पे से एग्जाम्पशन हटा दिया गया है। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से माइनर कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में आते हैं, उन लोगों में से लोएस्ट पॉपुलेशन कौन सी कम्युनिटी का है, तो ये आंसर बहुत आसान था कि पारसी लोगों की पॉपुलेशन सबसे कम है। ये आप आराम से लगा सकते थे, यहां पर ऑप्शंस देखकर पारसी बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर बन जाता था। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज लिमिट फॉर प्रोसेसिंग द ई मैंडेट ऑन द कार्ड्स फॉर रिकरिंग ट्रांजैक्शन रिकरिंग के लिए ई मैंडेट जो है उसका लिमिट जो है वो चेंज कर दिया है। वो 50,000 था पहले, अब बदलकर उसको 15,000 कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में दोनों थे, 50,000 से 15,000। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये स्ट्रेटेजी कौन रिलीज करता है, तो ये RBI रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। और एक सेकंड, एक चीज इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि इसका अभी नया वाला टर्म है 2019 से लेकर 2024 तक के, तो ये चल रहा है, अभी रिसेंटली चल ही रहा है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था रिसेंट जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था, और स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में पूछा गया था, जो मुझे खैर याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी जो है वो चालू किया गया है, जिसका नाम है सह्याद्री FPC। ये कहां से बिलोंग करता है, तो ये नासिक से बिलोंग करता है, नासिक। ठीक है, ये अगले 3 महीने में काम जो है वो चालू करने वाला है। नेक्स्ट, USA फाउंड लफाज। ठीक है, एक सीमेंट बेस्ड कंपनी है, सीमेंट की ब्रांड है ये लफाज। इनको उन्होंने फाउंड किया है कि वो गिल्टी है टेरर फंडिंग टू ISIS को वो टेरर फंड करते हैं लफार्ज। ये कहां की कंपनी है, तो ये एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होता फ्रेंच
बेस्ड कंपनी लफाज, जिसपे उन्होंने कुछ मिलियन पाउंड्स का कुछ मिलियन डॉलर्स का क्या किया है, फाइन भी लगाया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय दिसंबर तक के कितने परसेंट एडवांस टैक्स आपको पे कर देना चाहिए था, तो वो है 75%। एक क्वेश्चन फन स्कूल के ऊपर आया था। फन स्कूल वो है जो अब जो है क्या करेगा, क्रिएट करेगा और डेवलप करेगा छोटा भीम को। आपने देखा होगा छोटा भीम एक कार्टून कैरेक्टर है, उसको डेवलप करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। फन स्कूल जो है वो किस कंपनी के अंडर में आता है, वो आता है एमआरएफ की एक इनिशिएटिव है, एमआरएफ के अंडर में आता है। नेक्स्ट चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था ओपन एआई ने। तो पूछा है चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या मतलब होता है, आपको 4-5 ऑप्शन दिए थे, उसमें से चुनना था। चैट जीपीटी का मतलब होता है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बहुत न्यूज में चलता है आजकल चैट जीपीटी ट्विटर पे भी ट्रेंड करते हुए देखा मैंने तो काफी बार चैट जीपीटी को। नेक्स्ट इस पे चलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, जो सीडी रेशो होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, वो कौन से रीजन में सबसे कम है, तो वो रीजन है ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ईस्टर्न रीजन। ठीक है, कुछ लोगों ने ये दिमाग लगाया है कि नॉर्थ ईस्टर्न में कम होगा, नॉर्थ ईस्टर्न में कम होता होगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न ऑप्शन लगा देंगे, बट आंसर यहां पर क्या है, ईस्टर्न रीजन है, गलती ना करके जाइए। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव्स पीएलआई स्कीम्स का इंडिया में कितने सेक्टर्स है, तो टोटल 14 सेक्टर्स में पीएलआई काम करता है, जिसका टेन्योर होता है 5 साल का। तो दोनों साथ में लिखे जहां पर मिलेंगे आपको 14 सेक्टर्स 5 साल के लिए, वहां पर आप सही जवाब लगा देंगे। नेक्स्ट, व्हाट चेक्स गोल्ड प्योरिटी, ये तो आप सबको पता होगा, यहाँ पे हॉलमार्किंग ऑप्शन था। ठीक है, हॉलमार्किंग पढ़ के ही आपको याद हो जाएगा ना कि हॉलमार्क होता है। ठीक है, कितनी टीवी पे ऐड आती थी पुरानी हॉलमार्क वाली। नेक्स्ट, ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जो है वो हॉलमार्क रिलीज करता है, सबसे पहले तो ये बात है। नेक्स्ट, सेबी ने इश्यू किया है एक इश्यूअर लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये लिमिट कितना है, तो ये लिमिट 12% की लिमिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो है Which two apps have most UPI transaction in India according to the latest report of NPCI, वो है गूगल पे, जीपे और साथ साथ है फोन पे, गूगल पे और फोन पे। नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है, 1 सेकंड बैटरी का मेरे को नोटिफिकेशन आया है कि बैटरी बंद हो जाएगी, यहां पर खत्म हो जाएगा आपका बीच में वीडियो, तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूं बैटरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम अब्बास मुंतसिर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, रिसेंटली इनकी भी डेथ हुई है। गुलाम अब्बास मुंतसिर ये इंडिया के बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, बट आप लोगों को तो क्या, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में पता होता है, बास्केटबॉल प्लेयर के बारे में कोई नहीं जानता। बहुत सारे बच्चे छोड़कर आ गए, पता नहीं कि हमको गुलाम अब्बास मुंतसिर कौन है, इतने लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर है और यहां पर गलती कर दी, बताइए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और नाबार्ड ने साथ में मिलकर एक इंप्लीमेंट किया है स्कीम ACABC, और इसमें पूछा गया है कि ACABC में पहला C का मतलब क्या होता है। देखिए मैं पूरा मतलब बता देता हूं आपको। इसका मतलब होता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो पहले C का मतलब होता है क्लिनिक, तो यहां सही आंसर क्या होता, क्लिनिक। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। हमारे पास है तो हमारे पास ही इसकी प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। कह रहा है कौन सी कंट्री जो इसके साथ को प्रेसिडेंट करती है इंडिया के साथ, तो सही आंसर है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस इसके को प्रेसिडेंट है, इंडिया प्रेसिडेंट है, को प्रेसिडेंट है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट एट 27 वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, 21st एडिशन हुआ था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। इसके चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे, यहां पर चीफ गेस्ट थे ओम बिरला साहब। ओम बिरला जो है आपके लोकसभा के स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर, इनको यहां पर चीफ गेस्ट करके बुलाया गया था। कहां पर, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, कुछ अलग वीडियोस के साथ। तब तक आप हमारे करंट अफेयर्स को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू।